अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई बेस नहीं है, ये एफिडेविट कैसे आता है, क्यों आता है और उसका मकसद क्या था बेसिकली? पनामा केस में कतरी खत आया, मजाक बना, फिर मरियम नवाज की जो ट्रस्ट डीड आई, मजाक बनी, उस ट्रस्ट डीड पर फिर सजा हुई, फिर जज अरशद मलिक की वीडियो आई, फिर जज साहब का बयान हल्फी आ गया, नहीं आई तो वो मनी ट्रेल नहीं आई जो बार बार अदालत पूछ रही है। और आज ये जो खबर ये बुनियादी तौर पर प्लांट की गई है, ये खबर पूरा एक स्क्रिप्ट था। ये खबर जिस अंदाज में ये बयान हल्फी जारी किया गया है साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से, उसमें आपने तो सिर्फ 2 सवालात की बात की। मैं उन्हीं का तसलसल लेकर आगे चलूंगा। ये तकरीबन 1 दर्जन सवालात बनते हैं। ये सवालात हैं कि वाकई और अपनी रिटायरमेंट के बाद इन जज साहब को, राना शमीम साहब को 3 साल बाद याद आया कि उन्होंने कलमा हक बुलंद करना है। 3 साल ये कलमा हक क्यों नहीं बुलंद किया? दूसरा सवाल, क्या जज साहब ने किस मकसद के लिए ये बयान हल्फी दिया? बयान हल्फी तो कोई इदारा मांगता है या आप खुद देते हैं अपने केस में? किस मकसद के लिए दिया, किसे दिया, कॉन्टेक्स्ट क्या था बेसिकली? जी, इसके हवाले से जब जज साहब से एक टीवी चैनल ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ये नहीं बता सकता, ये बहुत बड़ा झोल है इसमें। क्या नून लीग इसे अदालतों में रिलीफ के लिए इस्तेमाल करेगी? अगर करेगी तो इसका मतलब है फिर यह साबित हो जाएगा कि जिस तरह जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल सामने आया तो यह भी एक घड़ा गया मंसूबा था। फिर जज साहब अभी क्यों नहीं बता सकते जो वो कहते हैं कि हलफनामा कब और किसे दिया? यानी ये हलफनामा पहला शख्स वो कौन था जिसे दिया गया, क्या सोच के दिया गया? फिर बयान हल्फी लंदन जाकर क्यों दिया गया? इसको फिर एक और सवाल कि इसको जो नोटराइज कर रहा है, जो शख्स, जो कंपनी, जो इदारा, जो वकील, वो मियां नवाज शरीफ के जो दस्तावेजात हैं उनको नोटराइज कर रहा है। क्या लंदन में सिर्फ वही एक नोटरी पब्लिक रह गया था? और क्या ये हुस्न इत्तफाक है, ये कुछ और है? फिर एक और सवाल, क्या राना शमीम अदालत में पेश होकर यह साबित करेंगे जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं? क्योंकि वो जज साहब जिन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्हें मुबैना तौर पर कोई कॉल की, वो तो उस वक्त जबकि यह बात हो रही है उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, लेकिन अब वो चूंकि बेंच का हिस्सा हैं, तो क्या यह जज साहब पर दबाव डालने की कोशिश है जो कि माजी में होता है? और मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनकी अपीलें जब 2 रोज रह गए हैं उन पर समाअत होने जा रही है, और 2 रोज कबल अचानक ये बयान हल्फी सामने क्यों आता है? एक ये सवाल है। फिर अचानक तो वो सवाल है जो वैलिड है, नो डाउट, बट क्या ये जो बात की गई है, इज इट करेक्ट और नॉट? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब वो जज साहब उस वक्त बेंच का हिस्सा नहीं है, 3 साल तक वो जो जज साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं वो खामोश रहते हैं लंदन जाकर, और वही नोटरी पब्लिक, तो ये सवाल तो इसीलिए उठाए जा रहे हैं ना कि जो ये बात कर रहे हैं ये तो मशकूक हो गई उनकी बात। इन सवालों के जवाब उनको अदालत में आके देने पड़ेंगे। फिर इसके बाद अचानक मियां नवाज शरीफ की नाअहली के खत्म होने के खात्मे के हवाले से अचानक खबरें क्यों चलना शुरू हो गई हैं? क्यों अचानक बार्स को ख्याल आया कि जी सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना है? क्यों अचानक ये माहौल बन रहा है? एक खास अभी ये जो एक सिविल मिलिट्री वाला जो मामला भी बना था, इसमें अचानक ये क्यों बातें होना शुरू हो गई? ये सजा खत्म होनी चाहिए, और ऐसे में ये बयान हल्फी सामने आ जाता है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मुस्लिम लीग नून ने जिसका ऐलान भी किया कि मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे, क्या आइन का आर्टिकल 68 इस बात की इजाजत देता है? आइन का आर्टिकल 68 क्या कहता है? आइन का आर्टिकल 68 कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके कंडक्ट को पार्लियामेंट में जेर बहस नहीं लाया जा सकता, और आज ये लाया गया है, और ये बहुत बड़ा एक मसला बनने जा रहा है। इसकी बड़ी कानूनी इसके नताइज होंगे। ये मामला इधर ही नहीं रहेगा, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक और बड़ा ब्लंडर किया है, और इस वक्त एक ऐसे वक्त में भी, अब थोड़ा सा आगे जाके प्रोग्राम में हम ये बात भी करेंगे कि जब इमरान खान की हुकूमत इतने दबाव में थी, प्रेशर में थी, तो उनको उनके फेवरेट टॉपिक पे खुल के खेलने का जो मौका दे दिया है उन्होंने। और इस अंदाज में ये स्क्रिप्ट जो चंद घंटों बाद ही एक्सपोज हो गया है,
मेरे ख्याल में अब सदीक जान साहब भी इस पे बात मैं करें कि जो सदीक 2 की तरफ रोज बाद जाऊंगी। अहम समात होने जा रही है उससे पहले ये सब कुछ हो रहा है, इसका क्या इंपैक्ट होगा? इससे पहले और प्लस सदीक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो समात हुई है उसमें इस हवाले से क्या डिस्कशन हुई है? मारिया, मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है उसको आपकी इजाज़त से अगर हम अगले सेगमेंट में कर लेंगे। अभी जो अदील वड़ाई साहब ने जहां पे बात का अख्ताम किया था वहीं से मैं इसको आगे लेके चलूंगा। देखें 17 नवंबर बुध के रोज परसों 12 बजे दिन 12 बजे बहुत इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है। आपको याद होगा यहीं पर बैठ के इसी प्रोग्राम में मारिया हमने ये बात कही थी कि हमने उस वक्त ये कहा था कि मीडिया को और आवाम को अंदाजा ही नहीं है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितना इंपॉर्टेंट केस शुरू हो गया है। हम शायद उन पहले 1-2 प्रोग्रामों में से थे जिन्होंने ये बताना शुरू किया था कि ये वो केस है जिसका फैसला पाकिस्तानी सियासत में जलजला बर्पा कर देगा। हमने ये बताया था कि ये वो केस है जिसमें मरियम साहबा, जिस दिन इसका फैसला होगा, मरियम साहबा या तो बाइज्जत बरी हो जाएंगी और बरी हो जाएंगी तो उनके पार्लियामेंट जाने का रास्ता हमवार हो जाएगा, और अगर मरियम उस दिन उनकी कन्विक्शन बरकरार रहती है, एहसाब अदालत का फैसला बरकरार रहता है, तो कमरा अदालत के से निकलते ही उनको गिरफ्तार करके अडियाला पहुंचा दिया जाएगा और फिर मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा वो एक अलग बहस है। देखें ये वो केस है जिसमें बड़े जो है वो कम टाइम में इसका फैसला होना है। ये भी हम मुसलसल बताते चले आए हैं कि 4 से 6 माह में इस केस का फैसला हो जाएगा। ये भी हम बताते चले आए हैं कि ये वो केस है जिसमें 1052 रोज बाद मैरिट्स के ऊपर समाअत शुरू हुई, और जैसे ही मैरिट्स के ऊपर समाअत शुरू हुई तो शरीफ खानदान में एक जो है वो कोहराम सा बर्पा हो गया कि ये क्या हुआ है, ये तो मैरिट्स के ऊपर केस शुरू हो गया है। फिर उन्होंने कोशिश की डिले करने की, डिले की बहुत कोशिशें की। फिर एक मौका ऐसा आया कि इनकी अपने वकील अमजद परवेज साहब से लड़ाई हो गई, जब इन्होंने कहा कि आप ये चीजें अदालत के सामने रखें, उन्होंने नहीं रखी। फिर ये किसी तारीख पे मरियम साहब नहीं आती थी, किसी पे वकील नहीं आते थे, फिर उन्होंने कहा जी हमारे जो वकील हैं वो विड्रॉ कर गए हैं, नया वकील आएगा, फिर तारीख। लेकिन क्लाइंट जो भी होता है जिस भी केस में ऑब्वियसली अदील उसने डिले टेक्टिक्स, सदीक उसने डिले टेक्टिक्स तो यूज करनी होती है ना, तो इसमें हम इसको कोई वैलिड पॉइंट नहीं कंसिडर कर सकते कि मरियम के कहने पर ही डिले हो गया, तो अदालत तो खुद प्रोसीडिंग करनी है ना। देखें बात यह है कि मरियम साहबा कहती है कि उनका केस क्लियर है, उनके पास ये कहा करते थे जो है वो ट्रकों के ट्रक भर के ले आएंगे सबूतों के। अगर इनका केस ठीक है तो ये लड़े केस, ये तारीख पे तारीख क्यों मांग रहे थे, ये इल्तवा क्यों मांग रहे थे। फिर इन्होंने इरफान कादिर साहब आए, इन्होंने कहा जी हम एक दरखास्त दायर करना चाहते हैं जिससे मरियम साहबा बरी हो जाएंगी। इन्होंने वो दरखास्त दायर की, उसमें वही पुरानी चीजें ले आए, अरशद मलिक साहब की चीजें ले आए, शौकत सिद्दीकी साहब की चीजें ले आए, उससे कुछ नहीं बना। अब ये एक और कोशिश है इस केस को इल्तवा में डालने का, और इस मर्तबा इन्होंने बरह रास्त हमला किया है उस जज साहब पर, जस्टिस आमिर फारूक साहब पर, जो उस केस को सुन रहे हैं, जो अपील को सुन रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आमिर फारूक साहब बेंच से अलग हो जाएं, जीरो से काम स्टार्ट हो और फिर 1.5 साल लग जाए। और दूसरा इन्होंने आज पैगाम दिया है कि जो भी जज हमारा केस सुन रहा होगा उस जज को हम टारगेट करेंगे, किसी के वीडियो निकाल के ले आएंगे, किसी की ऑडियो निकाल के ले आएंगे, किसी पे कोई और इल्जाम लगाएंगे, किसी को धमकियां देंगे। वो आपको याद नहीं निहाल हाशिमी ने क्या धमकियां दी थी, किसी को पैसे से, अरशद मलिक साहब ने लिखा नहीं था कि मुझे खरीदने की कोशिश की, किसी को खरीदने की कोशिश करेंगे, किसी को धमकी देंगे, किसी पे इल्जाम लगाएंगे, किसी की वीडियो ले आएंगे, और कुछ नहीं बनेगा तो अपने किसी मुलाजिम से बयान हल्फी लिखवा के ले आएंगे। सिद्दीक साहब, मरियम नवाज साहिबा ने तो ये हिंट था, उनकी काउंसिल ने ये हिंट दे दिया था पिछली समातों में हम कोई बड़े इंकशाफात करने जा रहे हैं। फिर लोगों ने कहा जी कि वो इंकशाफात नहीं, वो मेरा ख्याल है वो ये तो नहीं थे कि इंकशाफात। देखें इनके पास, मैंने उसी दिन कह दिया था कि मरियम साहब के पास ऑडियो वीडियो का स्टॉक हो गया खत्म, क्योंकि ये बहुत कहते थे एक और वीडियो आने वाली है, एक ऑडियो आने वाली है। जब वो नहीं आई इसका मतलब ये था कि वो स्टॉक तो हो गया खत्म, वो सिर्फ इन्होंने ड्रा के रखा हुआ था। जो बात करता था खबर छोड़ देते थे कि इसकी भी वीडियो है हमारे पास, इसकी भी ऑडियो है हमारे पास। देखें इसमें जो अदील वड़ाई साहब आपने भी जो पॉइंट बताए, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स का और इजाफा करता चलूं कि पहली बात, जिस तरह अदील वड़ाई साहब ने कहा कि आमिर फारूक साहब उस बेंच के हिस्सा नहीं थे, आमिर उस वक्त मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा केस क्या एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि साकिब निसार ये कहते थे, साकिब निसार ये चाहते थे कि इलेक्शन यानी 25 जुलाई से पहले शरीफ खानदान के जो नवाज शरीफ है और मरियम इनकी बेल ना हो। मेरी बात हो रही थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, सोहेल रशीद साहब से बात हुई बड़ी तफसील के साथ, साकिब बशीर साहब से तफसील से बात हुई, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब समाअत हुई तो इन कोर्ट रिपोर्टर्स को साकिब बशीर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं उनको, इनको सोहेल रशीद साहब को, आमिर सैयद अब्बासी को, फयाज महमूद साहब को, इन सबको रोस्टर पर बुलाया चीफ जस्टिस अतर मिर्जा साहब ने, और इनसे बात भी की। वो बात क्या की वो आगे चल के बताएंगे। मेरी इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी ABCD कोई अली बे पे कोई नाम आप उठा के देख लें, किसी का भी केस हो, जब इस तरह से उसका केस शुरू होता है तो कोई भी नाम हो उसके केस में 16 दिन का टाइम दिया ही दिया जाता है। तो ये जो समाअत हुई 16 को इन्होंने अपील दायर की,
17 को समाअत होती है, 17 को 31 जुलाई तक समाअत मुलतवी हो गई। तो ये कोई भी होता तो इतना टाइम दिया जाता। 25 जुलाई से पहले बेल मुमकिन ही नहीं थी इनकी, लेकिन इनको क्योंकि आदत पड़ी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब नून लीग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस बयान हल्फी को इस्तेमाल कर सकती है और इसका कोई फायदा उनको पहुंचेगा, या महज एक ये बयान हल्फी तक जो आएगा और चला जाएगा, इसका कोई इससे लिंक नहीं होगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है इन्होंने, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। मैं उसकी वजह बताता हूं आपको। ये बयान हल्फी इन्होंने जमा कराना था आमिर फारूक साहब के पास, ये रखना था उनके सामने और मोहसिन अख्तर कैनी साहब के सामने। इन्होंने अपनी तरफ से की जरा बहुत समझदारी का मुजाहरा किया कि पहले खबर लीक ये बयान हल्फी दे दो जंग अखबार को। जंग अखबार ने, अदील बड़ाई साहब को याद होगा, जिस दिन JIT की रिपोर्ट पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसी जगह के ऊपर इतनी बड़ी खबर लगाई थी और इसी तरह शरीफ खानदान के हक में लगाई थी कि JIT ने शरीफ खानदान को क्लियर करार दे दिया है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और बाद में वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलती रही। अब मसला ये है, ये इन्होंने बयान हल्फी जमा कराना था वहां पे अपील में। अब इनसे जो ब्लंडर हुआ है, अब ये टेकअप हो गया अतर मिल्ला साहब के पास। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं जितना कोर्स को कवर करता हूं, अब ये बयान हल्फी क्योंकि यहां पे टेकअप हो गया है, ये मामला यहां पे टेकअप हो गया, अब ये वहां पर नहीं ले जा सकेंगे। कोशिश इनकी पूरी होगी। इन्होंने पूरा हमला किया है आमिर फारूक साहब पर। और मेरी अभी बात हो रही थी फैसल चौधरी साहब से, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने आमिर फारूक साहब को नहीं, पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिलान किया। कैसे? उस वक्त कासी साहब थे चीफ जस्टिस, अच्छा शौकत सिद्दीकी थे, उसके बाद उनके बाद अतर मिल्ला साहब थे, उसके बाद आमिर फारूक साहब थे। अब बात यह है, आमिर फारूक साहब तो बेंच के ऐसे ही नहीं थे। ये इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि आमिर फारूक साहब बाकी जजेस को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, या एक मिलकर काम कर रहे हैं इस्लामाबादी कोर्ट जजेस, किसको छोड़ना है, किसको रखना है, किसको क्या करना है, किसमें क्या फैसला देना है। और ये जो आज नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बात भी दुरुस्त है कि ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप पहले खबर लगवाएं। और मरियम साहब को कल पता था कि ये खबर लग रही है। क्यों? कल उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर ट्वीट करके कहा था कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि जब अपनी जिंदगी में आप बरी हो जाते हैं, आपकी बेगुनाही के सबूत सामने आ जाते हैं। पूरा स्क्रिप्टेड था, पूरा तयशुदा प्लान था, पता था कि आज ये खबर आएगी और इसके ऊपर ये सारा माहौल बनाया जाएगा, लेकिन ये गलत शॉट खेल गए हैं और बड़े सख्त आज ऑब्जर्वेशंस आई हैं। आप दोनों की बात से मैं अभी तक जो अखज कर सकी हूं वो यही है कि जो तमाम बयान हल्फी दिया गया है, इट्स नॉट करेक्ट। जो बात उसमें झोल इतने ज्यादा हैं, उसमें झोल इतने ज्यादा हैं, सवालात इतने सामने आ गए हैं कि नून लीग ने आज सारा दिन जो एक माहौल बनाया, उस माहौल पे तो कुछ ज़लज़ला आ जाना चाहिए था। जिस तरह अरशद मलिक साहब की ये वीडियो सामने लेकर आए और उसको बड़ा उन्होंने ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की, उसमें तो वो रिकॉर्डिंग उन्होंने सामने ले आए और उसमें भी क्या निकला, केस के जो मेरिट्स हैं, मरियम नवाज साहिबा को, शरीफ खानदान को इस केस के मेरिट्स पे बात करनी होगी। अभी तक ये जो 6 नुकाती बयान हल्फी है, ये 6 नुकाती बयान हल्फी मेरा ख्याल है ये एक आखिरी शील्ड साबित होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि टाइम जस्टिफाइड है या नहीं है। 3 बरस बाद क्यों याद आया? 3 बरस बाद तो जस्टिफाइड नहीं हो सकता। नहीं, सिर्फ ये भी देखें ना कि टाइम 2 दिन पहले, एक तो अच्छा ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि उनको 3 बरस बाद याद आ रहा है, फिर यह है कि उन्हें बरतानिया जाके याद आ रहा है। यह भी हसीन इत्तेफाक है कि इनकी अपॉइंटमेंट उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बहैसियत चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल उन्होंने की थी। और यह भी हसीन इत्तेफाक है कि उन्हें 2 दिन पहले उस वक्त याद आ रहा है जब शरीफ खानदान परेशान है अदालत में उस केस को फेस करते हुए, और जब उसमें मुसलसल इल्तवा के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अदालत इस केस के मेरिट्स पे मामले को आगे लेके जा रही है। और ये मैं समझता हूं कि जिस तरह वक्त के तकाजे बदलने के बाद इदारों पर हमले के अंदाज भी बदल गए हैं, ये अदलिया की साख पर हमला है। ये पाकिस्तान की अवाम की नजरों में अदलिया की साख को गिराने की कोशिश है। ये अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए पूरे सिस्टम की जो गाय है ये ज़बा करने की कोशिश है। और अपने रिलीफ में भाई आपने अपने केस के मेरिट्स पे बात करें, आप बेकसूर होंगे, दे मनी ट्रेल, लेकिन इस अंदाज में कौन सा इदारा है जिसको आपने बख्शा है? आपने फौज को नहीं बख्शा, आपने इंटेलिजेंस इदारों को नहीं बख्शा, आपने अदालतों को नहीं बख्शा, और आप बदनाम किया जा रहा है मुसलसल। यहां मैं एक चीज ऐड कर दूं मारिया के, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब,
ये बहुत से इस वक्त सिटिंग जजेस के उस्ताद के तौर पर देखे जाते हैं, ठीक इनकी है। बड़ा एहतराम करते हैं। ये बहुत से जज साहिबान की अदलिया के इदारे की दिलाजारी की गई है, ये मैं समझता हूँ शरीफ खानदान ठीक की है, जानिब इस तरह से मुसलसल अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सिद्दीक, क्या आप समझते हैं कि ये इक्तदार के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है? देखें, इक़्तिदार के लिए ये इससे ज़्यादा क्या बात है कि ये हमदुल्ला मुहिब से मिल लेते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करता है जो यहाँ पर बयान नहीं किए जा सकते। ये मोदी से मुलाकातें करते हैं, मोदी के लोगों से मुलाकातें करते हैं, मोदी की तारीफें करते हैं। इनका क्या नून लीग का वो बंदा नहीं था जिसने कहा था कि हम भारत से फिर मदद मांगेंगे? क्या नून लीग का वो बंदा नहीं था, वो जावेद लतीफ नून लीग के नहीं थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे के नारे नहीं लगाएंगे? मतलब मरियम नवाज इनको पाकिस्तान से भी ज्यादा अजीज है कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, ये कह रहे हैं मियां जावेद लतीफ। क्या ये वही जमात है ना जिसके वो जो साबिक स्पीकर है या सादिक साहब, वो खड़े होकर कहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी जब भारत ने ये सारा कुछ किया था? ये वो लोग हैं जो मरियम और नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ चले जाते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ चले जाते हैं, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ चले जाते हैं, और इस हद तक चले जाते हैं कि जो इनको जेब भी नहीं देता। अच्छा अदिल, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से अभी ये हलफनामा सामने आया है जीबी के साबिक जज की जानिब से, क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों पहले हम जो लंदन प्लान की बातें कर रहे थे कि वहां पे कोई प्लान बन रहा है, क्या इसका इससे कोई ताल्लुक है या ये महज एक हलफनामा है, इससे कोई लिंक नहीं है? ये प्लान जरूर है, लेकिन ये प्लान एक अलग बात है, फेल्ड है ये नहीं है। अच्छा, अब ना ये जब से अक्टूबर के महीने से ना अब तक एक खास माहौल पैदा हुआ है मुल्क के अंदर, उसमें एक कुछ सर्कल्स की जानिब से ये कोशिश की जा रही है, और ये नून लीगी जो साइड है उसकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि जी हमारे मामलात शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हैं वो ठीक हो गए हैं और हमारी जो नाहली है ये खत्म हो जाएगी। प्रॉपर ये खबरें लग रही हैं अखबारों में, रोजाना की बुनियाद पे ये तज्जिये होने शुरू हो गए हैं। किस तरह नाहली खत्म हो जाएगी? अदालत में ये तो जो आइन के आर्टिकल 62 में जो चीज लिखी हुई है कि जो शख्स सादिक और अमीन नहीं है वो रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकता, और उसमें जब टाइम फ्रेम नहीं दिया तो इसकी अदालत से तशरीह कराने के लिए बहुत से लोग दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। बेसिकली ये मैसेज दिया जा रहा है कि शायद हम वापस आ रहे हैं, और ये एक तरीका होता है ताकि सिस्टम में लोग उस जानिब देखने लग पड़े। लेकिन इस अंदाज में, मतलब ये ड्रामा करना भी था तो उसको कोई बेहतर अंदाज में किया जा सकता था। ये तो चंद घंटे भी सर्वाइव नहीं कर सका। अदील बड़ाई साहब, जो आपने कहा ना 62 के तशरीह की बात, उसको सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। 62(1)(f) के तहत नाइली तायात